नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग बिना कुछ बकवास किए डायरेक्ट मैटर पर पहुंचते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एलसीएम एचसीएफ का अब होने वाला है। पहला सवाल बहुत बखूबी और बेहतरीन सवाल है मेरे साथियों। बोल रहा है कि जब 5, 6, 8, 9, 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, और x 13 से विभाजित है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तब क्या शेषफल क्या होगा। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे साथियों। अब देख रहे हो, ये औकात एमटीएस की है। मेंस बना दिया एमटीएस के सवालों को। कैसे आप क्रैक कर पाएंगे? जब तक नहीं जानेंगे कैसे क्रैक कर पाएंगे। सवाल में बोल रहा है कि 5, 6, 8, 9, 12 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित होने पर, ठीक है, से विभाजित होने पर यहां पर शेषफल छोड़ती है वह संख्या कितना? 1। यहां पर रिमाइंडर कितना छोड़ती है? 1 छोड़ती है। लेकिन बोल रहा है कि 13 से पूरा कटती है। ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का तलाश करना है कि जो 13 से पूरा कट जाए और इन संख्याओं से डिवाइड होने के बाद एक शेषफल छोड़े। ठीक है, वही x का मान होगा। तो इनका क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे मेरे साथियों? 6, 8, 9, 12 का एलसीएम तो 72 होगा और यहां से 5 से गुणा करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? यहां पर 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 360। अब 360 तो एलसीएम आ गया, लेकिन वो संख्या कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे गुरुजी जैसे के वहां पर मान करके आपने सवाल को सही किया है, यहां भी के मानना पड़ेगा मेरे मित्र। यहां के मानोगे आप 360 के प्लस क्या करना? 1 करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि वह संख्या कौन सी है। अब ये संख्या 13 से पूरा कटनी चाहिए। जब ये संख्या 13 से पूरा कटनी चाहिए मेरे भैया, इसका मतलब कि मैं 360 के को प्लस 1 को 13 से डिवाइड करके देख लूं कि के का मान क्या होगा। 13 से डिवाइड करोगे, 13 दूना 26 होगा, 10 बचेगा, 10 का मतलब 100 होगा, 13 सत्ते, ठीक है, 13 सत्ते 91 होगा। 91 में यहां कितना बच जाएगा? 9 और 9 और के, तो यहां बचेगा कितना? 9 के प्लस में क्या होगा? 1। अब बटा में कितना होगा? 13। अब के का मान क्या रखोगे आप? 10 रखोगे। तब 10, 9, 90, 91, 13 से पूरा कट जाएगा। अब आपने देख लिया कि सर के का मान कितना निकल गया? 10 आ गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 13 से कटना चाहिए, उसके लिए के का मान कितना होना जरूरी है? 10 होना जरूरी है। तो यहां जब पुट करोगे ना के का मान, तो संख्या हमारे पास 360 गुणा में 10 प्लस में कितना आ जाएगी? 1, यानी वो संख्या 3600 कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? यही किसका मान है? x का मान है। लेकिन ये बोल रहा है कि उस संख्या को अगर 31 से विभाजित किया जाए तब क्या शेषफल होगा। सवाल अब बढ़ा के पूछ रहा है मेरे साथियों। ऐसे सवालों के साथ पेश हो रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा? आपने तो देखा कि सर संख्या तो 3601 आ गई। अगर 3601 को सर 31 से विभाजित करेंगे तब शेषफल क्या होगा? तो 31 से डिवाइड करो, 31 से कम कितना होगा? 31। यहां 5 बचेगा, 5 जीरो मिलकर के कितना हो जाएगा? 50। 31 से कम 31, 50 31 में से घटेगा तो 19 बचेगा। 19 में 100 कितना बच जाएगा? 91। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा? 91। तो यानी 191 का मतलब 3 के कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे? 3 छक्का 18, 1 छक्का 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 कितना बच रहा है? 31 से कम 31, 5 बचा, 5 जीरो मिलकर के 50। 31 से कम 31, 19 बचा। यहां पर 19 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 191। ठीक है, 191 हो गया। तो यहां पर बचा कटने के बाद 191 बटा में कितना होगा? 31। 6 बार भाग लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहां पर 1 छक्का 6, 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 छक्का 6, 6 कितना हो जाएगा? 18, यानी 186 हो जाएगा। तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे साथियों? यहां पर शेषफल कितना बचेगा? 5। 191 में से 186 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। आपके ऑप्शन में दिख रहा है 5। 5 इस सवाल का उत्तर होगा। बात समझ पा रहे हो? कुछ नहीं करना,
आप क्या करना, एलसीएम लेकर के उसका कोई मल्टीपल के मान करके जितना शेषफल बचाना उसको बचा लेना। फिर के का मान कैसे निर्धारित होगा, जो बाद वाली संख्या पूरा पूरा कट करती है उससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि के का मान क्या आएगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि के का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा, 10 हमने चुपका दिया तो यक्स वाली संख्या पता चल गई कितना है, 3601। 3601 को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचाना कितना हो जाएगा, 5। ऐसे उत्तर मारना धुआं धुआं, ठीक है। बाकी के सवालों के साथ में और पेश हो रहा हूं। अगला सवाल देखो, बहुत मजेदार सवाल है। अगला सवाल ये है, इसको मैं इरेज करता हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूं मेरे साथियों, जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप इतना ही पढ़ ले रहे हैं, गारंटी है कि इस चैप्टर से कोई सवाल बाहर नहीं फंसेगा। इसी चैप्टर से सारे सवाल फंसेंगे, नहीं फंसते हैं तब मुझसे कहना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए मेरे साथियों, बस साथ दीजिए, आपका प्यार बना रहे, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी वह बोल रहा है कि वह छोटी संख्या का अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब अंकों के योग पर सवाल पूछने लगा, अब तक तो संख्या पूछा, अब अंकों का योग पूछ रहा। बहुत आफत है, जिससे ऑप्शन से भी सवाल आप नहीं कर पाएंगे जल्दी। बोल रहा अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर 7 शेषफल प्राप्त हो। 12, ठीक है, 12, 16, 24 से भाग देने पर 12, 16, 24 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 7। 12, 16, 24 का एलसीएम लो, होता है एलसीएम कितना, 48, ठीक है। 12, 16, 24 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। अब 12, 16, 24 का एलसीएम अगर 48 होगा, 48 के प्लस क्या करोगे, 7 करोगे। बात समझ पा रहे हो, 48 के प्लस में क्या करोगे, 7 करोगे। ये संख्या निर्धारित हो गई। ये कौन सी हमारी संख्या है जो इनसे कटने के बाद कितना शेषफल छोड़ेगी, 7। अब लेकिन ये संख्या पूरा पूरा बोल रहा है कि ये संख्या 13 से भी पूरा पूरा कटती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम 48 के प्लस 7 को 13 से डिवाइड करके देख लें तो पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन सी है, के का मान क्या है। ध्यान देना, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39, 1 40, 9 बचेगा, 9 के प्लस 7, यहां बच कितना रहा, 9 के प्लस में कितना बच रहा, 7। इसको किससे डिवाइड करना, 13 से। यहां पर 9 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, 13 दूना 26, 9 एकम 9, 7 16 होगा, 9 दूना 18, 7 25, 9 3 27 और 7 कितना होगा, 27, 7 34, फिर 9 चौका 36 और 7, 36 और 7 42 होगा, 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 छक्का 54, 54 और 7 61 होगा, 9 पचे 45 और 7 45, 7 52। इसका मतलब कि के का मान कितना होगा, 5 होगा। के का मान कितना हो जाएगा, 5। अगर यही के का मान इस संख्या जो निकाले हो इसमें रख देते हो मेरे साथियों तो सवाल यही औकात में आ जाएगा। सवाल ये बोल रहा है 48 के, यानी के की जगह 48 के प्लस क्या निकालना, 7। तो 48 गुणा में क्या रखोगे, यहां पर 5 और प्लस में क्या करोगे, 7। 24 25 120 यानी 240 प्लस 7 यानी 200 कितना होगी वो संख्या, 47। यहां पर संख्या कितना आ गई, 247। अगर संख्या 247 आ गई तो इसके अंकों का योग पूछ रहा, 2 + 4 + 7 यानी सवाल का उत्तर कितना होगा, 7 6 13। 13 इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हो आप, 13 इज द राइट आंसर, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब अंकों का योग पूछ रहा तो अंकों का योग बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे की सवालों की तरफ बढ़ता हूं मैं मेरे साथियों। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है जिसमें करने में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं, फिर आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर जा रहा है मेरे साथियों। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल छोड़ती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। क्या क्या दिया है, 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना छोड़ती है, 1 छोड़ती है। और ये बोला है कि ये संख्या जो है वो यक्स वो 4 अंकों की है। यक्स कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। ध्यान से बात समझना, यक्स कितने अंकों की है, 4 अंकों की है, 4 अंकों की संख्या। अब वो बोल रहा है कि वो संख्या 2000
क्या बोल रहा है, यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में हो, ठीक है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत तगड़ा सवाल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तगड़े सवाल को तगड़े तरीके से करना जानते हैं क्योंकि हमारे साथ है सत्या सर। समझ पाए? चलो 2 3 4 5 6 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 3 4 5 और 6 का जो एलसीएम होगा, इन सब का तो एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 25 60, 60 गुणे में 6, 7 6 का कितना होगा 42, यानी एलसीएम आपने निकाल लिया कितना 420। ठीक है, अगर संख्या की बात करें तो संख्या जो हमने माना है, जो संख्या 4 अंक की होगी वो संख्या 420 यक्स या के मान लो, 420 के और प्लस में क्या होगी 1 होगी। अब हमको चाहिए कि जो ये संख्या आई है ना ये 4 अंकों की होनी चाहिए, और वो भी 4 अंकों की होने के बाद ये हमारी 4000 कितना 2000 और 2500 के बीच में होनी चाहिए, 2500 के बीच में होनी चाहिए। तो के का मान मैं क्या रख लूं कि 2000 और 2500 के बीच में आ जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 20 25 100 और 4 6 24। इसका मतलब ये है मेरे साथियों कि के का मान अब हमको हर हाल में कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? के का मान हर हाल में क्या रखना पड़ेगा 5। अगर के का मान 5 रखते हो तो 420 गुणा में 5 प्लस में क्या होगा 1, तो 20 25 100 और 4 25 20 यानी 2100 कितनी हो जाएगी, वो संख्या 1 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? वो संख्या क्या हो जाएगी, 20 25 100 और 400 25 2000, 2100 2100 कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी वो संख्या का निर्धारण हम 4 अंक की कर लिए कि जो 4 अंकीय संख्या है, जो 4 अंकीय संख्या है वो 4 अंकीय संख्या कितना है 2101। अब बोल रहा है इसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 2 + 1 + 0 + 1 का मतलब कितना होगा 4। 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। गर्दा मच गया गर्दा। समझ में आ रहा सब कुछ? अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये सवाल और अच्छा सवाल मैंने लिया मेरे साथियों, आपको बहुत आनंद आएगा, आप मजा लेते रहिए। ठीक है, अब मैं एलसीएम एचसीएफ का एंड करूंगा, उसके बाद दूसरी टॉपिक कोई पढ़ेंगे हम लोग बहुत शानदार तरीके से, इसमें भी कंसेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा। इसको आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। इसको मिटा दूं मैं, मिटाऊं? ठीक है, अगला सवाल देखिए कितना खूबसूरत है। वो बोल रहा है कि सवाल बोल रहा है कि मान लीजिए x 600 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है जो 5 6 7 से विभाजित होने पर शेषफल 2 3 और 4 छोड़ती है। इतना खतरनाक सवाल दे दिया है। यह जो है x 600 से बड़ी संख्या है, बड़ी है, ठीक है, 600 से बड़ी संख्या है। अब ये बोला है कि जब इसे 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो ये 2 3 और 4 शेषफल छोड़ते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये क्या दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। तो ऐसे सवालों को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसे सवालों में क्या थ्योरम लगा रहे थे, ऐसे सवालों में इस सवाल का उत्तर होता था दी गई संख्याओं का एलसीएम माइनस के, दी गई संख्याओं का एलसीएम माइनस के। ये कंसेप्ट मैं दूसरे क्लास में पढ़ा दिया हूं, जाकर के उसको जरूर देखना अगर ये सवाल समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो इस सवाल के लिए पहले तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 25 3 7 21 यानी एलसीएम कितना होगा 210। अब इसी में से हम लोग के का मान घटाते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी में से के का मान हम लोग घटाते थे। अब के का मान आता कैसे, के बराबर हमने उसमें लिखा होगा कंसेप्ट में कि के बराबर x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी, ये मैं लिखा हूंगा। तो k का मान कितना हो जाएगा, अगर ये x है और ये a है तो x में से a घटेगा तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहां पर जो संख्या बनेगी, अब जो संख्या बनेगी यहां पर 210 x माइनस कितना बन जाएगी 3 बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो? 210 x माइनस कितना बन जाएंगे 3। अब ये संख्या बोला जा रहा है कि यदि यह संख्या किससे डिवाइड है, यदि यह संख्या क्या बोल रहा है कि यदि यह संख्या 600 से बड़ी है ना, किसी से डिवाइड नहीं है, तो 600 से बड़ी करने के लिए x का मान कितना रख लिया जा, x का मान मेरे हिसाब से 3 रख लिया जा। x का मान कितना रख लिया जा 3। तो जब 3 रखते हैं x का मान तो ये कितना हो जाएगा 210 3 630 माइनस में 3, तो यहां पर कितना होगा 627,
यानी पता चल गया कि वह संख्या जो सबसे 600 से बड़ी सबसे छोटी जो संख्या है वो 600 कितना है 27। अब बोल रहा कि इसी 627 के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 + 2 + 7 यानी 8 7 कितना होगा 15, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 15 इज द राइट आंसर। एंजॉय करिए, एकदम आराम से नींद लीजिए, चैन की नींद सोइए, आराम से ढंग से पढ़ते रहिए मेरे साथियों। बाकी मेरा उत्साह उमंग बनाने के लिए थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए। जब आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मन बनेगा, मैं और एनर्जी के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। ठीक है, मेरी मनोकामना बस यही है, आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ढंग से तैयारी आप करते रहें। बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, गणित को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, तो बस इसी वाणियों के साथ अपने क्लास को क्लोज करते हैं। धन्यवाद, बाय।